बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, उनका एक कंपैरिजन देखेंगे, उनका मवाजना करेंगे और साथ ही साथ हम एक सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों सोडियम क्लोराइड NaCl जो घर में हम नमक यूज करते हैं, टेबल साल्ट जो हम यूज करते हैं, वो पानी में तो आसानी से हल हो जाता है, लेकिन वो आसानी से मेल्ट नहीं होता, यानी कि उस जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होता है, पिघलता है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो इस सवाल को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल द एक्सेल एजुकेटर्स। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो नाम से ही जाहिर है ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसके अंदर आपके पास आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इनके अंदर जो है वो आयोनिक बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात की जाए तो जाहिर सी बात है इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा आपके पास, कोवलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आयोनिक बॉन्ड है इसके अंदर जाहिर सी बात है आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या चार्जेस होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर, ये एक खास तरीके से अरेंज होते हैं, इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है ये इन्हें एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के आपने नमक जो है टेबल साल्ट, उसके छोटे छोटे क्यूब से क्रिस्टल से बने होते हैं, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसमें एक जो सोडियम है उसको 6 क्लोरीन ने घेरा हुआ है और एक क्लोरीन को 6 सोडियम ने घेरा हुआ है। तो इस तरह से इनकी एक खास अरेंजमेंट है, इसे हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो टोटल हमारे पास इस तरह के 7 क्रिस्टल सिस्टम जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके पास जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो इन्हीं क्रिस्टल सिस्टम्स में से, ठीक है, किसी एक तरह से अरेंज होंगे ताकि एक खास किस्म की अरेंजमेंट बन सके इनके अंदर और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ सके। सो इन ionic compounds oppositely charged ions are properly arranged to give a crystalline structure। तो जो अपोजिट चार्ज वाले आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, उनकी एक खास तरतीब होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो हर क्रिस्टल सिस्टम में खास तरह से आयंस जो हैं वो अरेंज होते हैं। तो जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में मैंने आपको बताया कि क्यूब की तरह से इनकी अरेंजमेंट होगी, इसी तरह ही बाकी भी क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ताकि एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ सके, इनकी क्रिस्टल्स की फॉर्म में इनकी जो है वो ज्यादातर स्ट्रक्चर होती है। एज अ होल कंपाउंड इज न्यूट्रल। कंपाउंड जो है इज्तमाही तौर पर वो न्यूट्रल होता है एज अ होल, ठीक है। मतलब जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं उतने ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर आयंस। तो इनके आयंस के दरमियान, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, जैसा कि यहाँ पे आपके पास जो सोडियम है और क्लोराइड है। तो सोडियम और क्लोराइड जो है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन या क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है रुके हुए आयंस या रुके हुए चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। स्टैटिक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्टैटिक का मतलब होता है रुके हुए, जो मूव नहीं कर रहे। तो रुके हुए चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो आयंस हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इनको आपस में जोड़े रखती है। तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो इस तरह से अपने आप को जो है वो अरेंज करते हैं। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स की बात की जाए तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल तो ये भी होते हैं, इनके ऊपर भी ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट सेपरेट। जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें H2O एक सेपरेट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल एक सेपरेट
जो है वो एंटिटी रखता है या सेपरेट मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ऑल्दो ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से लिंक होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। ये कोई क्रिस्टल सिस्टम नहीं बनाते, जैसे जो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो आयंस जो है प्रॉपरली अरेंज होते हैं, इनकी कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। ये सेपरेट सेपरेट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दिखाया गया है। सो मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो ज्यादातर ये जो है वो सेपरेट सेपरेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। There exists a strong electrostatic attraction between the nuclei and shared electrons। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आयंस के दरमियान थी, लेकिन यहां पर न्यूक्लियाई और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने HCl का मॉलिक्यूल बना रहा हूं, तो HCl में आपको पता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दरमियान में है, इनको इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इनको क्लोरीन का न्यूक्लियस भी अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इस वजह से ये जो है वो इकट्ठे बॉन्डिंग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर यूजुअली सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आमतौर पर ये सॉलिड होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कोवलेंट कंपाउंड से भी ज्यादा होती है। तो इसी वजह से ये आमतौर पर सॉलिड्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा, इनके अंदर पार्टिकल्स एक खास अरेंजमेंट से जुड़े होते हैं, तो ये भी रीजन है इनके सॉलिड होने की। और इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि जिस टेम्परेचर पर ये पिघलेंगे, मेल्ट होंगे, या जिस टेम्परेचर पर ये बॉयल होंगे, वो भी ज्यादा होते हैं। मिसाल दी मैंने, सोडियम क्लोराइड है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस, 801 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये मेल्ट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, क्यों? क्योंकि जो सोडियम और जो क्लोरीन है या जो क्लोराइड है, इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और जो सोडियम क्लोराइड है उसको मेल्ट करने के लिए आपको 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, तब जाके ये मेल्ट होता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स की बात की जाए तो कोवलेंट कंपाउंड्स दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं, इस वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि ये एक ही जैसे एलिमेंट्स के दरमियान बनते हैं, नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती जितनी आयोनिक कंपाउंड्स में होती है। सो दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं, जैसा कि ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान है, तो ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। लो मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस। तो मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, जैसा कि ये आपके पास HCl है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो होगा आपके पास 36.5 AMU। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। इस मॉलिक्यूल का जो मास है वो इतना है। ठीक है, तो जो लो मॉलिक्यूलर मास हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास मीथेन है CH4। ठीक है, इसी तरह जो है वो हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन है Cl2। तो ये सारे लो मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। ये गैसेस को की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या लो बॉइलिंग लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। लो बॉइलिंग लिक्विड्स का मतलब है ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जैसा आपके पास है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। अब आप देखें, जो नमक है
उसका 801 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इथाइल अल्कोहल जो है उसका सिर्फ 78 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह जो ईथर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और कम है, वो 34 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है वो बॉइल हो जाता है। तो ये लो बॉइलिंग लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या गैसेस की फॉर्म में। जो हाई मॉलिक्यूलर मैस कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आम तौर पर इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो आपके पास डायमंड है वो भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड्स उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन जनरली आम तौर पर इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, लो ही होता है। अब बात करें आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर आयंस एग्जिस्ट करते हैं, सो दे आर सोलोबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आम तौर पर पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, पानी वगैरह के अंदर ये हाल हो जाते हैं। सो दे आर जनरली सोलोबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। आम तौर पर पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जैसा कि पानी है उसके अंदर ये हाल हो जाते हैं। अब जो पानी है जो कि पोलर सॉल्वेंट है, इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल द सोल्यूट्स, ठीक है, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं तकरीबन तकरीबन उन सबको अपने अंदर हल कर लेता है। तो जो पानी है ये क्या करता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सोडियम और क्लोराइड के दरमियान, इसको ये आसानी से ब्रेक कर सकता है, ठीक है। जब ये ब्रेक हो जाएगी तो जो सोडियम क्लोराइड है पानी के अंदर आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, इसको मेल्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पानी के अंदर डाल दें तो फौरन हल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ना सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि सोडियम क्लोराइड को अपने अंदर हल भी कर लेते हैं। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स की बात की जाए, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर मोस्टली ये हल नहीं होते, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाते हैं, जैसा कि आपके पास ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन वगैरह, ठीक है। अब बात की जाए आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, कब? इन द मोल्टन स्टेट और इन द सोल्यूशन फॉर्म। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है और सोल्यूशन फॉर्म का मतलब क्या है? मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म। मोल्टन स्टेट का मतलब है जब ये मेल्ट हुए हों, ठीक है। तो जब ये मेल्टेड फॉर्म में हो, मेल्ट हो चुके हों, पिघल चुके हों, उस फॉर्म में भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। या हम इनका सोल्यूशन बना लें, मतलब पानी वगैरह के अंदर अगर हम इनको हल कर लें तब भी इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है। क्यों? जब ये मेल्ट हो जाते हैं या सोल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं तो इनके अंदर आपके पास फ्री आयन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। कोवलेंट कंपाउंड्स की बात की जाए, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से नहीं गुजरती, लेकिन ऐसे भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट वगैरह, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कोवलेंट कंपाउंड्स में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। For today, thank you very much.